हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी। और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ गाइस, यहाँ पर आपके 11th 12th के केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। जी हाँ, अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके शेयर करिए, ताकि इस बात का आपके दोस्त भी फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आपको मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 गाइज। The vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mm of Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mm of Hg. Also find the composition of the vapor phase. Guys, यहाँ पर बोला है हमें क्या नाम है, ए और बी दो लिक्विड हैं। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमें दे दिया गया है गाइस, ए का ये, बी का ये, और सॉल्यूशन का भी हमें वेपर प्रेशर दे दिया गया है। बट गाइस, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। गाइस, लिक्विड मिक्सचर का मतलब है कि सॉल्यूशन फेज के अंदर हमें कंपोजिशन फाइंड करनी है। जब भी गाइस कंपोजिशन की बात की जा रही है, तो आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा। मतलब मुझे सॉल्यूशन फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है और वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो गाइस, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, राउल्स लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे, क्यों हम डायरेक्ट राउल्स लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हैं गाइस, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ए और बी का गिवन मास और मोलिकुलर मास कुछ दे ही नहीं रखा, जिससे क्या नाम है हम डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन निकाल सकें। जैसे कि आपको पता है पी टोटल या फिर पी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी होता था। तो पी ए की जगह पी नोट ए एक्स है, पी बी की जगह पी नोट बी एक्स बी, और एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स से कर दिया। तो इससे क्या होगा हमारा गाइस, जो हमारा टोटल प्रेशर है वो सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन की टर्म में आ गया, दैट इज एक्स ए। ए हमारा गाइस क्या होता है, सॉल्वेंट। ओके गाइस, फिर हम यहाँ पर ही देखेंगे गाइस हमें क्या क्या गिवन है। पी नोट ए गिवन है 450 mm ऑफ Hg, पी नोट बी गिवन है 700 mm ऑफ Hg, पी गिवन है 600 mm ऑफ Hg। आप इसको प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका एक्स ए आएगा 0.4 और एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स है, क्योंकि गाइस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स है, दैट इज 0.6। अब गाइस, मुझे वेपर फेज के अंदर प्रेशर फाइंड, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। वेपर फेज के अंदर गाइस मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टोटल या फिर पी ए प्लस पी बी। तो गाइस, मुझे पहले पी ए और पी बी फाइंड करना होगा। तो पी ए कैसे फाइंड करूंगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स है, यहाँ पे वैल्यूज भरिए आप। पी आपका आएगा 180 mm ऑफ Hg, और ऐसी पी बी फाइंड करोगे, पी बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी एक्स बी, तो वहां पर आपका पी बी आएगा 420 mm ऑफ Hg। अब गाइस, हम वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे ए और बी का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टोटल और पी ए प्लस पी बी। आप यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज पुट करिए, आपका 0.3 आएगा। और ऐसे आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करिए बी का, तो वाई बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, आपका 0.7 आंसर आएगा। वरना गाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपने यहाँ पर वाई ए निकाल लिया, तो आप वाई बी को इस फॉर्मेट से मत निकालो। आप क्या करो, वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल्स टू 1, तो वाई बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई ए कर दो आप, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। That is here. Calculate the mass of a non-volatile solute. Molar mass for 40 gram per mole, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%. Guys, यहाँ पर हमें मास फाइंड करना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, जिसका हमें मोलिकुलर मास दे दिया गया। मास फाइंड करना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, जिसका मोलिकुलर मास हमें दे दिया गया है, और हमने उसको मिलाया है ऑक्टेन में, जो कि 114 ग्राम है। और मिलाने की वजह से ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया टू 80% तक। ओके गाइस, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली इक्वेशन लगेगी, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। पर गाइज यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि हमारा पी नॉट ए और पी के अंदर क्या रिलेशन निकलेगा, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो गाइज आप देखेंगे
कि यहाँ पर हमारा जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला ऑक्टेन के अंदर तो ऑक्टेन का रिड्यूस हो गया कितना 80%। मतलब ये प्योर का हुआ है ना 80%, मतलब प्योर हमारे कितना बचा गाइस 80%। तो तभी P इज इक्वल्स टू 80% ऑफ P नॉट ए। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो। मैं एक बार और समझाता हूँ गाइस, ये P इज इक्वल्स टू 80% ऑफ P नॉट ए कैसा आया गाइस। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्टेन में डाला तो सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन बनने की वजह से ऑक्टेन का जो प्योर प्रेशर था वो कम हो गया, कितना हो गया 80%। तो सॉल्यूशन की वजह से 80% बचा है उसका प्योर ऑक्टेन का प्रेशर। तो P इज इक्वल्स टू 80% ऑफ P नॉट ए। 80, अब इसको आप सोल्व करोगे, परसेंटेज हटाओगे, 100 से डिवाइड करो तो 0.8 P नॉट ए आएगा गाइस। अब आगे चलते हैं। अब गाइस हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। पहला मोल्स फाइंड करेंगे ऑक्टेन के। ऑक्टेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है C8H18। गिवन मास दे रखा है, मोलिकुलर मास इतना आया तो 1 मोल आ जाएगा। अब NB फाइंड करेंगे। NB इज इक्वल्स टू WB अपॉन 40 होता है। ओके गाइस, अब हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए इज इक्वल्स टू XB। ओके गाइस, हमारे P क्या आता है 0.8 P नॉट ए हमने यहाँ पे भर दिया। XB NB अपॉन NA प्लस NB। आप यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे WB आपका जो आएगा वो 10 ग्राम आ रहा है गाइस। ओके, आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। अब गाइस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज at 25 डिग्री सेल्सियस द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 3.165 किलो पैस्कल और mm ऑफ Hg के अंदर 23.75 होगा। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट द सेम टेम्परेचर। मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया इज 60.05 ग्राम पर मोल। गाइस यहाँ पर हमें वेपर प्रेशर दे दिया गया है वाटर का, दैट इज हियर। और गाइस यहाँ पर हमें फाइंड करना है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, और कौन सा सॉल्यूशन का 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का। तो गाइस यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए इज इक्वल्स टू XB। पर गाइस हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए मोलिकुलर मास तो पता है बट गिवन मास नहीं पता। अब हमें गिवन मास कौन देगा, ये 5% एक्वस सॉल्यूशन। ये बता रहे कि 5 ग्राम हमारा यूरिया प्रेजेंट है, और यूरिया हमारा गाइस क्या है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज WB 5 ग्राम। तो W कितना होगा 95 ग्राम। ए हमारे क्या है सॉल्वेंट हमारे क्या है वाटर। मोल MB हमें गाइस दे रखा है, और M हमारे 18 ग्राम पर मोल होता है, और P नॉट ए भी हमें दे रखा 3.165 किलो पैस्कल। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करा P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए। गाइस जब मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपसे ये कहा था अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड होता है, डाइल्यूटेड का मतलब है कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हम नीचे Na प्लस NB की जगह सिर्फ Na लिख सकते हैं। ओके गाइस, NB को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na होगा, और NB की जगह हम क्या लिखते हैं WB अपॉन MB। और आप जब क्या नाम है Na लिखोगे, Na को ऊपर आ जाएगा Ma और यहाँ पर होगा WA। आप इसको करोगे आपको समझ में आ जाएगा गाइस। ओके, अब यहाँ पर आप वैल्यूज भर दीजिए और जो आपको फाइनली आंसर आएगा P इज इक्वल्स टू 3.118 किलो पैस्कल। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हियर। Calculate the temperature at which a solution containing 54 gram of glucose C6H12O6 in 250 gram of water will freeze. Kf of water is equals to 1.86 केल्विन पर मोल kg। गाइज यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है सॉल्यूशन का। गाइज हमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो गाइज यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। जो हमारी स्टार्टिंग अभी बीच में 2 क्वेश्चन आए थे वो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 1 के थे, रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेपर प्रेशर, और ये दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। तो यहाँ पर गाइज हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो गाइज हम कैसे करेंगे, डेल TF इज इक्वल्स टू KFM होता है, आपको ये पता होगा। बट गाइज हमें यहाँ पे पहले मोलैलिटी फाइंड करनी होगी। मोलैलिटी कैसे होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg और ग्राम। तो उसके लिए पहले गाइज हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम वो लिखते हैं, मास ऑफ ग्लूकोस WB 54 ग्राम। ओके गाइज, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोस 180 ग्राम पर मोल होता है। मास ऑफ वाटर गाइज हमें कितना दे रखा है 250 ग्राम, और KF ऑफ वाटर कितना दे रखा है 1.86 केल्विन पर मोल kg। तो गाइज अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज डेल TF KFM। KF
मोलैलिटी को मोल्स ऑफ सॉल्यूट WB/MB इंटू WA इंटू 1000 सब हमारे ग्राम में, तभी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज भर दीजिए तो आपका ΔTF आएगा 2.23 डिग्री सेल्सियस। और ΔTF किसके बराबर होता है गाइस? TF नोट माइनस TF, और हमें TF फाइंड करना है। T नोट F क्या होता है गाइस? हमारे ये प्योर टेम्परेचर होता है, और TF जो होता है हमारा वो किसका टेम्परेचर होता है? सॉल्यूशन का। और गाइस हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर ही फाइंड करना है, तो TF इज इक्वल्स टू T नोट F माइनस 2.23 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस यहाँ पर जब हम देखेंगे T नोट F जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों गाइस? वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज करती है। तो यहाँ पर हमारा TF आएगा 2.23 डिग्री सेल्सियस। गाइस जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा, और वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। सब स्मॉल में लिखा हुआ है गाइस, कोई गैप नहीं है। तो अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का गाइस, दैट इज 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। गाइस यहाँ पर आप देखिए हमें एक इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है और वाटर दे रखा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है, मतलब गाइस ΔTF फाइंड करना है। और ΔTF किसके बराबर होता है गाइस? KFM के बराबर होता है। तो पहले हमें गाइस मोलैलिटी फाइंड करनी होगी। मोलैलिटी फाइंड करने के लिए हमें मोल्स फाइंड करने होंगे सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट हमारा गाइस क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा वाटर जो होता है, अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा, और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट होगा वो हमारे क्या होगा? सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो 0.73 मोल आ जाएगा। मास ऑफ वाटर इन केजी, जो हमारा ग्राम में था हमने उसको केजी में करा तो 0.6 kg आ जाएगा गाइस। अब बात करेंगे मोलैलिटी की। जब हमने केजी में कर लिया तो गाइस यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मास ऑफ वाटर इन केजी आप यहाँ पे भरिए तो आपका आंसर आएगा 1.2 मोल पर केजी। ओके गाइस, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ΔTF इज इक्वल्स टू KFM। तो गाइस यहाँ पर हम देखेंगे KF हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, दैट इज हियर KF इज इक्वल्स टू 1.86। तो गाइस यहाँ पर हम भरेंगे 1.86 इंटू 1.2, तो देखेंगे हमारा जो आ रहा है आंसर 2.2 केल्विन आ रहा है। तो गाइस हमारे क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा था कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करो सॉल्यूशन का, और सेकंड में क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट के अंदर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो मतलब गाइस TF फाइंड करना होगा। ओके गाइस, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू T नोट F माइनस ΔTF। ΔTF हमने गाइस अभी निकाला 2.2 केल्विन में। तो हमारा जो वाटर होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जब हम 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करते हैं तो 273.15 केल्विन होता है। आप इसको माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 270.95 केल्विन। गाइज ये वीडियो होती है यहीं पर खत्म। तो गाइज मेरा आपसे एक क्वेश्चन, ये एक बात है कि आप हो सके जितनी भी आपके डाउट्स आ रहे हैं आप मुझे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज ये मेरा आपसे वादा है, तो जितना हो सके शेयर करिए और बने रहिए मेरे साथ। इसकी एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर 5 क्वेश्चन और होंगे गाइज ऐसे ही, जिससे क्या नाम है आपके क्वेश्चन की पकड़ और अच्छी हो सॉल्यूशन चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स में। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी डाउट्स आते हैं मुझे सेंड करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गाइज बाय।